ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। हंस चुगेगा दानों का, कौआ मोती खाएगा। और ये भजन की बात भी की जाए तो ये भजन बहुत पुराना है, और जिस समय ये भजन लिखा गया होगा, गाया गया होगा, उस समय कलयुग की ऐसी वेशभूषा नहीं थी। बड़े सुंदर वहां पर शब्द लिखे हुए, धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी। ओ बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। बात बात पर मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। वो कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। कैसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। नारद जी ने कहा कि मैं इतना परेशान हो गया महाराज, जहां पर भी गया महाराज मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। भैया भगवान की कथा में आओ ना, शांत होकर के आओ। अगर जहां नहीं मिली तो फिर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम। नारद जी ने कहा कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस क्षेत्र में जाऊं जिस क्षेत्र में राधे राधे होती है। कहां पर राधे राधे होती है? वृंदावन में। नारद जी ने कहा कि चलो वृंदावन चलते हैं। तो वृंदावन में मैंने जमुना स्नान किया, वहां पर मैंने खूब आनंद लिया। मैं राधे राधे की मस्ती में मस्त हो गया। वहां पर कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन वहां से निकलने लगा तो महाराज परेशानी 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। सनकादियों ने कहा कि वहां आपने क्या देखा? तो कहा कि वहां मैंने देखा कि एक नव युवती, एक जवान कन्या, जिसके इर्द गिर्द कितनी जवान कन्याएं, बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं बैठी हुई थी, और वो कन्या रो रही थी। वो सारी उसको दिलासा दे रही थी। कोई चरण दबा रही थी, कोई पंखा कर रही थी, कोई उसकी वायु को दबा रही थी, कोई मीठे मीठे भजन सुना रही थी, कोई मीठी मीठी बातें सुना रही थी। मैंने कहा कि ये कैसा आश्चर्य है कि ये सारी की सारी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये रो क्यों रही है? मैं थोड़ा सा पास में गया तो उसी कन्या के आगे 2 बुड्ढे लेटे हुए थे, लंबे लंबे सांस ले रहे थे, जैसे सांस अंतिम सांस हो। मरने वाला व्यक्ति जैसे सांस लेता है ना, वैसे अटक अटक करके सांस ले रहे थे। मैं वहां से आगे पीछे मुड़ाया। मैंने कहा कि भैया देखो, ये बुढ़े पुरुष हैं, ये ना तो कोई बात करते, अंतिम सांस ले रहे, और ये जुतियां हैं। अगर मैं इनके पास जाऊंगा, अगर मुझे इन्होंने कह दिया कि बाबा तुम फक्कड़ महात्मा, हम जुतियों का समुदाय है, तुम बीच में क्या करने के लिए आए? तो नारद जी ने कहा कि मुझे संकोच हुआ, मैं वहां से निकला, तभी उस युवती ने मुझे आवाज लगाई। उस युवती ने मुझे बुलाया, वो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्व पापहरं परम। तो मुझे उसने पहचान लिया और कहा कि वो साधु क्षण तिष्ठ। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए, आप ऐसे नहीं जा सकते। मम चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो महाराज। दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन से महाराज कल्याण हो जाता है, और आपसे 2 बातें हो जाए तो सर्व पाप हरम, सारे पापों का हरण हो जाता है। महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि फिर मैंने उस युवती से उसका परिचय पूछा कि आप कौन हो, ये देवियां कौन है, ये 2 बुड्ढे कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया। वो देवी कौन थी महाराज पता कौन है? वो थी साक्षात भक्ति महारानी। बोलिए भक्ति महारानी की जय। उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो। मैं भक्ति हूँ, और ये दोनों बुड्ढे जो है ना वो मेरे बेटे हैं। इमौ में तनयो मतो, ये दोनों मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नानो, ये ज्ञान है, और ये कौन है? वैराग्य।
नारद जी ने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि मैया ये कैसे हो गया भक्ति? मैया बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा कैसे बह रही है? तो उस भक्ति ने मुझे सारी की सारी अपनी व्यथा सुनाई। भक्ति ने अपनी कथा नहीं, भक्ति ने नारद जी को क्या सुनाया? अपनी व्यथा सुनाई। भक्ति कहती है कि देखो महाराज, उत्पन्नो द्रविड़े साहब, मेरा द्रविड़ देश में जन्म हुआ और कर्नाटक में मैं जवान हो गई। और जैसे आगे बढ़ी तो धीरे 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 मेरा शोषण प्रारंभ हो गया। प्रेम से जय श्री राम। जय श्री राम जी। आजकल भक्ति का शोषण बहुत हो रहा है ना। कोई व्यक्ति हमारे जैसा तिलक लगा करके, लंबे लंबे बाल रख करके, कुंडल रख करके, दो बढ़िया भजन सुना करके आपको चला जाए, तो आप भगवान से ज्यादा महत्व उस व्यक्ति को देना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्या है? भक्ति का शोषण। उसने सुंदर बंसी बजाई, सुंदर दो भजन गाए, और आप भगवान को ना मान करके उसको मानना प्रारंभ कर दिया। और इसकी शोभा इसी में है कि वो भगवान का नाम गा रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है, आजकल जितना बड़ा पंडाल, उतना बड़ा गायक, उतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। भैया भगवान की लोग कम जाते हैं। भीड़ भी वहीं पर होती है जहां पर कोई 10 लाख रुपए का गायक बुलाया गया हो, जहां पर 10 लाख रुपए का कोई कथा व्यास बुलाया गया हो, जहां पर कोई ज्ञान की गंगा बह रही हो, वहां पर लोग जाने से भी कतराते हैं। ये क्या है? भक्ति का शोषण है। भगवान को हम एक कमरे में भी बंद करके, हम भगवान की एक छोटी सी फोटो लगाकर भी अगर थोड़ी देर भगवान का सत्संग कर लेते हैं ना, तो उसमें भी आनंद आएगा। भगवान कहते हैं ना, श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, फिर कहते शाम साडे आंदा नहीं हो। ये व्यक्ति की भक्ति की व्यथा है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं। जो आज हो रहा है वो भागवत में ना जाने द्वापर युग में के अंत में ही वेद व्यास जी ने लिख दिया था। कितने वर्ष पहले व्यास जी ने लिख दिया था कि भैया कि कलयुग में ऐसा होगा, और आज ऐसा हो रहा है। तो कहा कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी तो मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे बेटे भी बूढ़े हो गए। लेकिन मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, तो जैसे वृंदावन में आई तो वृंदावन में मैं तो युक्ति हो गई, लेकिन मेरे दोनों को जन्मे बेटे जो थे वो बुढ़े के बुढ़े ही रहे। अगर थोड़ी देर मुझे यहाँ पर इनका कोई उपचार ना मिला, अगर आपने इनका उपचार ना किया, तो मैं इस वृंदावन को भी छोड़ करके कहाँ चली जाऊंगी? विदेश में चली जाऊंगी। ये भागवत में लिखा गया। और आज देखो भैया विदेश में राधे राधे हो रही है, और यहाँ पर हम क्या करें? हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में घुस रहे हैं। भैया जो स्वागत जो आपके धर्म में होगा ना, वो दूसरे धर्म में नहीं होगा। इसलिए जो धर्म का नहीं है वो भैया किसी का भी नहीं है। अगर ऐसा व्यक्ति आपके क्षेत्र में कोई हो ना, तो उसका मुख तक भी ना देखा करो भैया, उसको निष्कासित कर दो। अपने किसी उत्सव में मत बुलाओ, अपने किसी सत्संग में मत बुलाओ, कहीं पर भी मत बुलाओ। ऐसे दोगले व्यक्तियों से दूरी बना करके रखो। भक्ति ने अपनी व्यथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने कहा कि देखो भक्ति, बात ऐसी है कि त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में तो आप बहुत आराम से रही, लेकिन कलयुग में भी आपको रहना पड़ेगा। ये जो कलयुग है, कि कलयुग किसकी शरण में जाएगा? यहाँ पर भी तो भगवान के भक्त हैं। तभी भक्ति को कलयुग के ऊपर क्रोध आया कि इस कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों छोड़ा, इसको मारा क्यों नहीं? तो नारद जी ने कहा कि ऐसी बात है कि कलयुग में बहुत बुराइयां हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक खासियत है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जो विशेषता कलयुग में वो किसी अन्य में नहीं है। वहां पर देखो माता जी चारपाई लगा करके कथा सुन रही है ना, तो जितना फल आपको मिलेगा उतना इनको भी मिलेगा। चाहे आप गद्दे पर बैठ करके भगवान की कथा को सुनो, तो भगवान की कथा का उतना ही फल है जितना नीचे बैठने वालों को। लेकिन चारपाई पर, कुर्सी पर वही बैठना चाहिए जो नीचे बैठने में असमर्थ हो। तो आजकल तो भैया बच्चे भी कुर्सियों पर बैठते हैं, वो ठीक नहीं है। वो वहां पर भैया नहीं नीचे बैठ सकती, तो भैया जैसी मर्जी व्यवस्था बनाओ, चाहे डबल बेड लगा दो जहां पर,
लेकिन कथा जरूर सुनो, क्योंकि भाव तो भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि रस हूँ। जैसे भी भगवान का नाम लो, भगवान का नाम मंगल करने वाला है, कल्याण करने वाला है। अपने बेटों की चिंता मत करो, इनके लिए मैं वेद पाठ करता हूँ। नारद जी ने वेद पाठ किया और गीता पाठ है, मुहुर मुहुर बार बार मुड़ मुड़ के गीता पाठ करते हैं। लेकिन जितनी देर तक वेद मंत्र चलता है उतनी देर तक उनको होश रहता है। जैसे वेद मंत्र को विश्राम दिया, धड़ाम से गिर जाते हैं। जैसे गीता पाठ चलता है तो चुस्त होकर के बैठ जाते हैं, जैसे गीता पाठ पूरा हो जाता है तभी धड़ाम से गिर जाते हैं। अब नारद जी को भी चिंता हो गई कि मैंने तो सारे के सारे दवाइयां, ऑपरेशन, सारे इंजेक्शन लगवा दिए, अब तो इनका कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तभी नारद जी को आकाशवाणी हुई। नारद जी ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते तो इनके लिए सत्कर्म करो। क्या करो? क्या करो? सत्कर्म करो। नारद जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने वेद सुनाए, वेदांत सुनाए, मैंने शास्त्र सुनाए, गीता पाठ सुनाए, तो क्या कि ये सत्कर्म नहीं है? तभी फिर आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म क्या है, ये आपको कोई संत बताएगा। नारद जी ने कहा कि कौन बताएगा। नारद जी संतों को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन कोई भी संत नारद जी को नहीं मिला। लोगों को पता चला संतों को कि भैया नारद जी सत्कर्म के विषय में पूछना चाहते हैं। तो जो नारद जी को भैया मानते थे उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि महाराज अगर नारद जी नहीं बता सकते तो हम कहां से बताएंगे। कुछ जो अपने आप को अभिमानी समझते थे उन्होंने मौन व्रत रख लिया कि भैया काहे की बेइज्जती करवानी। तो आजकल तो हमारे भैया इस मास में, मार्गशीर्ष मास में मौन चल रहा है, हम नहीं बताएंगे। नारद जी बेचारे ढूंढते ढूंढते थक गए। बाद में सोचने लगे कि चलो बद्री नारायण में, नर नारायण में जाकर के भगवान से ही पूछते हैं। तभी मैं यहाँ आया प्रभु और आपका दर्शन हो गया और आपने मुझे खुद ही आवाज लगाई। अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है। नारद जी अपने बड़े भैया सनकादि ऋषियों से पूछते हैं। चारों भैया मुस्कुराए और कहा कि नारद जी बात ये हो गई कि बगल में शोरा और शहर में डंडोरा। महाराज सत्कर्म कुछ और नहीं है। सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसके 4 बीज आपने वेद व्यास जी को दिए थे और उनकी खेती करके उन्होंने 18,000 श्लोक बनाए। ऐसा एक ग्रंथ तैयार किया। मैं ग्रंथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सत्कर्म है। जाइए उनको भागवत की कथा सुनाइए और वह अपने आप ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। यहाँ पर नारद जी ने कुछ आशंका जताई है कि महाराज भागवत से क्या होगा। इस भागवत की आप बात करें ना, भागवत उन्हीं वेदों का सार है, उन्हीं पुराणों का सार है। महाराज अगर वेद से नहीं कुछ हुआ, वेदांत से कुछ नहीं हुआ, पुराणों से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत से क्या होगा। सनकादि मुस्कुराए तो कहा कि महाराज एक बात बताइए, दूध का सार क्या होता है? देसी घी। जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। आप अपने घर में देसी घी में पूरी तल रहे हो, पूरी तलते तलते घी समाप्त हो गया। आपने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये घी कहां से निकलता है? दूध से निकलता है। बाकी की पूरी दूध में निकालती है, तो बताओ दूध में पूरी तली जाएगी? नहीं तली जाएगी। इसलिए जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता, वो मक्खन नहीं कर सकता, वो मलाई नहीं कर सकती, वो घी ही कर सकता है। अब देखो आपके गांव में गन्ने लगे हुए हैं, गन्ने से क्या बनता है? शक्कर बनती, चीनी। चाय बनाते बनाते चीनी समाप्त हो गई। आपने कहा कोई बात नहीं, चीनी का बाप हमारे पास है गन्ना। तो गन्ने को जितना मर्जी पतीले में घुमाते रहो, चाय मीठी होगी। जो काम शक्कर कर सकती है वो गन्ना नहीं कर सकता। हजारों एग्जाम्पलें दी, उदाहरणें दी कि भैया फल का, वृक्ष का सार होता है फल। आपने फल खाया, फल आपको बड़ा स्वाद लगा। आपने कहा कि किस वृक्ष का फल है? तो कहा कि इस वृक्ष का फल है। तो आपने कहा कि जिस वृक्ष का फल इतना स्वाद है, वो वृक्ष की डालियां कितनी स्वाद होगी। तो दांत बाहर निकल आएंगे, स्वाद नहीं आएगा। इसलिए जो काम फल कर सकता है वो वृक्ष नहीं कर सकता। नारद जी गदगद हो गए कि अब पूर्ण विश्वास है कि भागवत की कथा ही उनका कल्याण करेगी। भागवत जी की कथा करेगा कौन? तो कहा कि महाराज आप कीजिए ना, चलिए ना वृंदावन में जाकर के ज्ञान वैराग्य को कथा सुनाइए ना। तो कहा कि देखो भैया उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? भागवत की कथा की सबसे बड़ी विशेष बात यही है, जहां से प्रारंभ हुई किसको जरूरत है? जरूरत किसको है? भक्ति ज्ञान वैराग्य को जरूरत है, लेकिन वो कहाँ है? वृंदावन में। सनक सनंदन सनातन कहाँ है सुनाने वाले? बद्री नारायण में। अब जरूरत किसको है? उनको। होना क्या चाहिए? उनको जाना चाहिए ना।
अब आप कहाँ रहते हो? उमरपुर में। उमरपुर में आप रहते हो। भागवत जी की कथा कहाँ से आई है? होशियारपुर से। वो खुद वहां से उठ करके आपको यहाँ स्नान करवाने के लिए आई है। तो कहा कि महाराज कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे व्यक्ति को कुएं के पास बोलो ना आना पड़ता है। तो कहा कि महाराज वो बीमार हैं और आजकल कलयुग में हम सभी तो बीमार हैं, इसलिए भागवत जी की कथा हर जगह जा करके भैया उपचार करती है। तो कहा कि भैया ऐसा नहीं होगा, अगर बीमार है तो थोड़ा सा परिश्रम तो करें ना, थोड़ा सा उद्यम तो करें। हम कहें कि भैया हम होशियारपुर से हैं कि आप कम से कम टेंट तो लगवाओ, आप कम से कम साउंड तो लगवाओ, आप कम से कम मंच तो तैयार करो। तो उम्र वालों ने मंच तैयार किया, तो उधर भी ऐसा ही हुआ। तो कहा कि कुछ हम नीचे उतरते हैं, वो कुछ ऊपर चढ़े। तो बीच में स्थान आ गया हरिद्वार। बोले गंगा मैया की जय। जितनी हरिद्वार से दूरी पर बद्री नारायण है, उतनी दूरी पर वृंदावन है। वो ऊपर है, वो समतल है, वो नीचे है। तो बीच में कथा हुई और ऐसी कथा हुई जब पता चला बड़े बड़े ऋषि महात्मा भैया भाग करके आए, सारी नदियां पवित्र तीर्थ स्थान सारे चल करके हरिद्वार में आ गए कि हरिद्वार में भगवान की कथा होने वाली है। व्यासपीठ पर चारों भैया सनत सनंदन सनातन सनत कुमार पर बैठ गए और नीचे नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठ गए और कथा प्रारंभ हुई। और कथा के प्रारंभ में ही ऐसा चमत्कार हुआ, महात्मा में ही ज्ञान वैराग्य भक्ति झूम झूम करके नाचने लगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति ने कहा कि महाराज ये भागवत की कथा तो बहुत ज्यादा कमाल की है, जिसके महात्मा में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य उछल उछल करके नाचते हैं। अब इस कथा को कब सुना जाए तो बहुत सुंदर श्लोक गाया, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाशयेत। इसलिए उम्र पर वालों आप इस श्लोक को सदा अपने हृदय में समाशित करके रखना कि सदा से प्यार। कुछ भी भोजन मिले ना मिले, भगवान की कथा जरूर मिलनी चाहिए। सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा जस्या श्रवण मात्रेण। जब भी आपको श्रवण हुआ ना, हमारी बहन जी ने बताया होगा, आपने सभी ने मिलकर के मुहूर्त निकाला होगा कि हम इतनी तारीख को 10 दिसंबर को भागवत जी की कथा करवाएंगे। आपको पता है भागवत जी कहती है जस्या श्रवण मात्रेण, जिस समय इसकी चर्चा हो जाए ना उसी समय हरिश्चित्तम समाश्रयेत। आप सभी के हृदय में आकर के वो वृंदावन बिहारी बैठ गया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। लड़ पड़े के तेरा श्यामा हुण छड्या नहीं जाता। कोई छोड़ेगा तो नहीं। आओ जरा धुंधकारी की कथा आपको थोड़ी सी सुना करके भगवान की कथा को विश्राम देते हैं और उसके बाद कल मिलेंगे प्रातः 10 बजे। ठीक है, 10 बजे आ जाओगे सभी। हाथ उठा करके बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। उठ जाना, 1 घंटा पहले उठ करके सारे काम कर लेना, ठीक है। उसके बाद आराम से आकर के बैठ जाना, दोनों हाथ उठा कर। लड़ पड़े के तेरा श्यामा हुण छड्या नहीं जाता। लड़ पड़े के तेरा श्यामा हुण छड्या नहीं जाता। नारद जी ने कहा सनकादियों से कि महाराज बड़ी कमाल की कथा भागवत जी की। अब ये बताइए कि भागवत की कथा का अधिकारी कौन है, कैसे कथा सुनी जाए।
नहा करके सुनी जाए, बिना नहा करके सुनी जाए, भैया कौन कौन से दान पुण्य करके कथा सुनी जाए, कौन कौन सा यज्ञ करके भगवान की कथा को सुना जाए। क्या भगवान की कथा में महाराज कोई पाप करने वाला व्यक्ति भी आ सकता है? सनकादि जोर से मुस्कुराए और कहा कि नारद जी कैसी बात कर दी आपने, अरे पापी व्यक्ति की बात कर रहे हो? जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी राम का नाम ना लिया हो, जिसकी जीवा पर कभी भी भगवान का नाम ना आया हो, जिसके हृदय में कभी भगवान का ध्यान आया हो, कोई जीवन में कोई सत्कर्म ना किए हो, उल्टे पाप कर्म किए हो, अधर्म किया हो, बड़े बड़े पाप किए हो, पाप करने के बाद भैया सारी की सारी बुराइयां उस व्यक्ति के अंदर हो, जिसने मदिरा पान किया हो, मांस खाया हो, माता पिता को मारा हो, पीटा हो, जुआ खेला हो, वैश्य गमन किया हो, और भी क्या क्या बताऊं, दुनिया के सारे अपवित्र काम, बुरे काम जिसने किए हो, और करने के बाद मर गया हो, मरने के बाद उसकी कोई गति भी ना हुई हो, भैया पिंड दान करने के बाद भी वो व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हो, अगर उसके निमित्त भी आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को करवाते हो तो भगवान की कथा उसका भी उद्धार कर देते। कोई बाबे ने आपको बताया हो कि ਤੁਹਾਡੇ घर में भूत प्रेत का कोई साया है, कभी कभी हम खुद ही कहते हैं कि बाबा जी साढ़े से किसी ने कुछ किया था, तो अपने घर से कल को एक नारियल लेकर के आना, उसको बोली बांध करके कोई अपनी मनोकामना लेकर के हमारे आचार्य जी पंडित सुरेंद्र बाजी से संपर्क करना और यहाँ पर अपना नारियल रख देना और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की कथा को सुनना, और यहाँ से भगवान की कथा के विश्राम में यहाँ से प्रसाद लेकर के आना व्यासपीठ से, और फिर आप देखना कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, बड़ी बड़ी विपदाएं भी आपकी टल जाएंगी। ठीक है, किसी को भी अगर लगे, क्योंकि ये सार भूत कथा है ना, पूरे गांव वालों के सहयोग से हो रही और हमारे इन सभी भाइयों का सहयोग भी आपने करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम बहुत से ऐसे क्षेत्र है वहां पर पैसा खर्च करते समय हम विचार नहीं करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ धन खर्च कर लोगे ना, कुछ थोड़ी बहुत पर्ची कटवा लोगे तो आप ही का धन पवित्र होगा, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन को पवित्र करना हो तो करो भगवान का भजन, तो हो त्रिविध कल्याण। तो ये तीनों प्रकार से कार्य किए जाए। तो कहा कि महाराज इतना बड़ा पापी वो भी भगवान की कथा से तर गया, तो कहा कि ऐसा कोई इतिहास कोई कथा है, तो कथा भाई आत्मदेव नामक ब्राह्मण की। तो आत्मदेव नामक के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, बहुत संपन्न थे, लेकिन पंडित जी की जो भार्या थी ना, पत्नी थी, जिसका नाम था धुंधली देवी, जैसा नाम वैसी बुद्धि, बड़ी धुंधली स्वभाव की थी। जब तक आस पड़ोस से लड़ ना ले तब तक इसको भोजन हजम नहीं होता था, हर किसी से लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी। ब्राह्मण बेचारे सीधे साधे लोगों से बढ़िया संबंध बनाते थे, लेकिन सबसे साथ बिगाड़ देती थी। ब्राह्मण ने कहा कि हमारे घर में कोई संतान नहीं हुई, बहुत जतन किए कोई संतान नहीं हुई, तो कहा कि चलो एक गाय लाते हैं, गाय का बछड़ा होगा, बछड़ी होगी, उसी से मन बहल जाएगा। लेकिन भैया कितना समय हो गया, गाय घर में है, गाय भी बाहर है, कोई रिहाई नहीं, कोई बछड़ा नहीं, बछड़ी नहीं। एक बार पुत्र के मुंह में डूब करके महाराज ब्राह्मण जो थे ना, वो जंगल में आत्महत्या करने के लिए चले गए। वहीं पर एक साधु की दृष्टि पड़ गई, वो संत आए और आकर के पूछा कि भैया प्रभु के लिए रो रहे हो? कहा कि नहीं, मैं भगवान के लिए नहीं, मैं लाल के लिए रो रहा हूँ, अपने पुत्र के लिए रो रहा हूँ। महात्मा ने बहुत सत्संग सुनाया, जो 7 दिन हम भी आपको बहुत सुनाएंगे कि महाराज के पुत्र कभी भी नाम नहीं बनाता। ये बात आप भी कन्फर्म कर लेना, बेटा कभी नाम नहीं बनाता, कटवाता जरूर है, जो मेरे से लिखवा। आपके मरने के बाद आपके घर की रजिस्ट्री लेकर के जाएगा, तहसील में आपका नाम कटवा करके अपना लिखवा लेगा, कभी नाम बोलो बनाता नहीं। भैया थोड़ा लेवल बढ़ा दो, नाम बनाता नहीं है, बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आया। तो कहा कि महाराज ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखानी। प्रेम से जय श्री।
इसलिए ममता में रत व्यक्ति जो है उसे ज्ञान की कहानियां अच्छी नहीं लगती। ब्राह्मण देवता को भी अच्छी नहीं लगी। ब्राह्मण देवता ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए, कोई उपाय बताइए मैं क्या उपाय करूं। तो महात्मा ने मस्तक रेखा लेकर के कहा, रे भाई राम 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 राम, तू एक जन्म के लिए रो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा को पढ़ा, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, तुम्हें पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। कितने जन्मों तक? 7 जन्मों तक। तभी वो ब्राह्मण महाराज के चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं एक जन्म के लिए दुखी हूँ और आपने मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो महाराज आप ही के चरणों में सिर्फ पटक पटक करके मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हत्या का पाप लगा रहा है। तो कहा कि मुझे पता है, संत चरित शुभ चरित कपासो, ये संत बहुत कमाल के होते हैं महाराज। अगर भगवान ने मेरे भाग्य में नहीं लिखा तो आप मेरे भाग्य में लिख सकते हैं। जहाँ तो महाराज मुझे पुत्र का आशीर्वाद दो, मुझे कोई जड़ी बूटी दो, मेरे पुत्र हो जाए, नहीं तो दूसरी ऑप्शन में मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महात्मा ने अपने झोले में हाथ डाला, एक फल निकाला और फल को प्रणाम किया, भगवान का ध्यान किया, प्रभु अब इस ब्राह्मण का कल्याण कर दो। ब्राह्मण फल लेकर के घर आया। संत ने बताया कि जाना, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, कुछ नियम बता दिए, ये फल को खा लेगी तुम्हारी पत्नी तो पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, फल लेकर के भाग करके गए। अरे धुंधली जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। ब्राह्मण बहुत बड़े कर्मकांडी थे, बहुत अच्छे हृष्ट पुष्ट जजमान थे। धुंधली ने सोचा कि लगता है कि आज 2 लाख का हार दक्षिणा में मिला है। भाग करके सारा काम छोड़ करके आई। तो कहा कि बंदे बताइए। तो कहा कि लो ये फल लो, ये फल खा लोगी तो पुत्र हो जाएगा। धुंधली ने कहा कि अरे पतिदेव, इतने बड़े झोले भर करके फलों के लाते हो, कभी तुमने इतना चलाए नहीं और आज एक फल के लिए इतना शोर मचा दिया। तो कहा कि ये साधारण फल नहीं है, इसे खाओगी तो पुत्र हो जाएगा। तो धुंधली ने कहा कि मुझे दे दो, अभी मैं नहा करके थोड़ा सा काम समाप्त करके फिर खाऊंगी। फल खाया नहीं, फल रख लिया। थोड़ी देर बाद एक सहेली आई, सहेली को उस फल के विषय में बताया कि ऐसे ऐसे बहन मेरे पति फल लाए हैं, उस फल को खा लूंगी तो पुत्र हो जाएगा। सहेली ने कहा कि तुम्हें और क्या चाहिए, अंधा क्या मांगे तो आंखें, तुम्हें मिल रहा है तो खा ले। तो कहा कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अगर फल खाने के बाद मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती स्त्रियां ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। तो सहेली ने कहा कि तुम्हें कौन सी ओलंपिक की दौड़ दौड़नी है, दौड़ने की जरूरत क्या है। अब देखो धुंधली बुद्धि क्या सोचती है। धुंधली कहती है कि अगर घर में आग लग गई फिर तो भागना पड़ेगा ना। और गर्भवती स्त्रियां कोई नमकीन वस्तु, कोई कड़वी तीखी वस्तुएं भी नहीं खाती, मना हो जाता है। और जब तक मैं तीखा ना खा लूं तो मुझे भोजन ही हजम नहीं होता। और कहा कि तुम्हें फिर काम करने की जरूरत क्या है, अपनी ननदों को बुला लेना। तो कहा कि अगर वो मेरा घर साफ कर गई फिर इतने कुतर्क दिए। तो कहा कि अगर शुकदेव जी की तरह 12 वर्ष गर्भ में रहा, मैंने सुना है कि शुकदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे, मेरे 12 महीने भी रह गया तो मेरा तो वैसे गोविंदा खाया कुछ भी नहीं, बस इतनी बातें सुना दी। वो सहेली चली गई अपने घर। थोड़ी देर बाद बहन आई, बहन गर्भवती थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके पुत्र हो, वो चाहती थी कि मेरा ही कोई बच्चा गोद ले ले, उसके बदले में मुझे धन दे दे। आज उसको अवसर मिला, वो सारी बातें उससे भी कही। तो कहा कि बहन ऐसा है कि फल फूल खाने से पुत्र नहीं होते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पति को विश्वास है तो एक उपाय है कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे घर में खाने की कमी है, तुम्हारे घर में खाने की कमी नहीं, खाने वालों की कमी है, तो तू मुझे कुछ धन दे दे, मेरा बालक तू ले लेना और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। तो कहा कि इस फल का क्या करें। तो कहा कि इस फल की परीक्षा लेने के लिए फल गऊ को खिला दो, अगर उसके बछड़ा हो गया तो समझ लो फल भी काम का है। ऐसा ही किया। तो कहा कि बहन हो तो तेरे जैसे, फल गऊ को खिला दिया, गर्भवती होने का नाटक किया, पति से कह दिया कि जब मेरे बालक होगा तो बालक को लेकर के आ जाऊंगी, अब घर में कहाँ रहूं, अपनी बहन के घर चली गई।
अब जैसे ही बहन का बेटा वो उसको लेकर के घर आई, आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हुए। सारे गांव में भैया बधाइयां बांटे गई, लड्डू बांटे गए। 3 महीने बाद गौशाला में गए तो गौ मैया के पास भी एक मनुष्य आकृति का बालक था जिसके कान गौ जैसे थे, और आत्मदेव ने उस बालक को उठाया और पूरे गांव में हल्ला मचा दिया कि मेरे घर में गौकर्ण जी आए हैं। बोले गौकर्ण जी महाराज जी की जय। दूसरी ने कहा कि कौन आया? गौकर्ण। तो कहा कि हमारे बेटे को जन्म लिए 3 महीने हो गए, अभी तक तुमने नामकरण नहीं किया, और इस गौ के बेटे का एक ही दिन में नामकरण कर दिया। तो कहा कि अच्छा सा मुहूर्त देख करके अपने बेटे का भी नामकरण संस्कार कर देंगे। तो कहा कि नहीं, जरूरत नहीं है, इसके गौ के बेटे का नाम आपने अपने हिसाब से रखा और इसका नाम मैं अपने से मिलता जुलता रखूंगी। मेरा नाम है, क्या नाम है? बड़ा ऊंची बोलो। धुंधली। और बेटे का नाम धुंधकारी। जैसा नाम वैसा काम। अब धुंधकारी ने आगे बहुत से धुंधकारी कांड किए और धीरे धीरे बड़े हुए, और जैसी संगत वैसी रंगत। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखल। इतना आतंक मचाया उस धुंधकारी ने। बचपन में जो भी शरारत करता है माँ पिता को डांटने नहीं देती, और धीरे 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 वो आतंक बढ़ता गया। और आज फिर ब्राह्मण दुखी हो गए, आज फिर आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उस समय गए कि पुत्र नहीं है, अब जा रहे हैं कि पुत्र क्यों है। उस समय भी सबने समझाया, आज भी गौकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया कि पिताजी सीधा चल प्रभु प्रेम वाली हरिया न कर मन में। सीधा चल प्रभु प्रेम वाली हरिया न कर मन में। इस जिंदड़ी का रताना बसा, इस जिंदड़ी का नाम बसा। दोनों हाथ उड़ा कर अड़िया न कर मन में। सीधा चल प्रभु प्रेम वाली अड़िया न कर मन में। उपदेश दिया कि पिताजी छोड़ो मोह, भगवान का भजन करो। आत्मदेव भगवान का भजन करने के लिए चले गए। गौकर्ण जी ने सोचा कि पिताजी नहीं है, अब सज्जन व्यक्ति नहीं है, तो हम रह करके क्या करेंगे। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब घर में धुंधली का बेटा धुंधकारी। इतना आतंक बढ़ गया कि घर के सारे बर्तन जेवरात सब कुछ बेच दिया। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको तो जुआ खेलने के लिए धन चाहिए। अपनी माँ को कहता है कि मुझे दो। माँ कहती है कि बेटा तूने सब कुछ उजाड़ दिया, गहने भी तुमने उजाड़ दिए, सब कुछ घर में कुछ बचा नहीं है। तो अपनी माँ को मारता है। और वो धुंधली अपने पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर के कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर देती है। भैया धुंधली बुद्धि का यही होता है, बाद में मरना पड़ता है। अब घर में केवल और केवल कौन रह गया? धुंधकारी। 5 वैश्यों को घर में लेकर के आया, चोरी करके, डाका डाल करके, जुआ खेल करके, ना जाने कैसे कैसे उनका पालन करता है। ये 5 वैश्य हैं, हमारी 2 आंखें, 2 हमारे कान, ये हमारी जिह्वा, हम ना जाने क्या क्या करके इनके सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। अध्यात्म की कथा मैं आपको थोड़ी कल भी बता दूंगा, लेकिन अब थोड़ा सा सार समझे। 5 वैश्यों को लेकर के आया। एक बार राजा के राज्य में चोरी की, उनका पालन किया। उन वैश्यों ने सोचा कि जो खुद भी मरेगा हमें भी मरवाएगा, पकड़ा जाएगा तो राजा कारागार में हमें भी डाल देगा, इसलिए इसका सारा धन इकट्ठा करो, एक पोटली में बांधो। बांधा, इसको मदरा पान करवाया, शराब पिला करके चारपाई पे सुलाया, हाथ पैर बांध करके जलते हुए अंगारे मुख में डाल दिए। सारा धन लेकर के रफू चक्कर हो गई। ये बेचारा तड़प तड़प के मर गया। मरने के बाद प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद गांव वालों को सताने लगा। एक गांव वालों की, एक गांव का व्यक्ति था, उसकी गौकर्ण जी के साथ थोड़ी सी वार्ता हुई। कहां पर गया है, कहा कि और सुनाओ हमारा भाई धुंधकारी कैसा। तो कहा कि महाराज वो मर गया, मरने के बाद प्रेत बन गया, गांव वालों को परेशान करे, उसके लिए कोई उपाय करो।
तो गौकर्ण जी ने भैया गया जी में पिंड दान किया। अब देखो बहुत से लोग गया जी में जा रहे हैं ना पिंड दान करने के लिए, आजकल एक ट्रेंड बन गया गया जी में पिंड दान करने का। और बहुत से लोग गया जी में पिंड दान करने के बाद अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना ये बंद कर देते हैं। लेकिन बंधुओं ध्यान से इस कथा को सुनो कि उस धुंधकारी का भी पिंड गया जी में हुआ था, लेकिन उसका भी उद्धार नहीं हुआ। पिंडदान हुआ, बाद में जब गौकर्ण जी अपने गांव आए तो फिर धुंधकारी को देखा और देख करके कहा कि भैया तुम्हारे लिए तो हमने पिंडदान किया था, तो अभी तक प्रेत योनि से छूटा नहीं। तो कहा कि भैया हमारे जैसे प्राण पापी जो होते हैं उनके लिए 1000 पिंडदान भी कर दो तो भी मुक्ति नहीं हो सकती, हमारे लिए कुछ और बड़ा सोचना पड़ेगा। तो कहा कि सुबह सोचेंगे। सुबह उठ करके संध्या वंदन किया, सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की। सूर्य नारायण भगवान इनके आराध्य थे। सूर्य नारायण भगवान ने आकर के गौकर्ण जी से कहा कि गौकर्ण जी अगर आप अपने भैया धुंधकारी का उद्धार करना चाहते हैं तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सप्ताह महायज्ञ करवाइए, तो उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। पूरे गांव वालों से चर्चा की, गांव वालों ने सहयोग किया, जैसे उमरपुर वालों ने किया, पूरे गांव वालों ने सहयोग किया। लेकिन धुंधकारी के लिए कथा हो रही है, लेकिन बाजू धुंधकारी को वहां बैठने नहीं देती, उड़ा देती है। तभी 7 गांठ का एक बांस लगाया गया, उसके ऊपर बांध करके धुंधकारी को बिठाया गया। और पहले दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो एक ग्रंथि टूट गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी, 5वें दिन की कथा में 5, 7 की 7 गांठें जब 7 सप्ताह यज्ञ हुआ तो टूट गई। तो बीच में दिव्य धुंधकारी दिव्य देह लेकर के प्रकट हो गया और इतनी ही देर में 2 विमान नीचे आए। एक विमान में भैया धुंधकारी बैठ गया और एक विमान में भैया दिखा रहे हैं किसको, गौकर्ण जी को। गौकर्ण जी ने कहा कि भैया ये कैसी विचित्र बात हो गई, कथा सुनने वाले देखो पूरे गांव वाले मेरे, लेकिन विमान हम दोनों भाइयों के लिए आया। गांव वाले कहेंगे दोनों भाइयों ने हमें मूर्ख बनाया, भैया धुंधकारी को तो ले जाओ, लेकिन मेरा ये विमान आप खाली ले जाओ। गांव वालों ने क्या बिगाड़ा आपका, इनके लिए विमान क्यों नहीं लेकर के आए? तो कहा कि महाराज भगवान की कथा में भेद नहीं है, कथा सुनने में भेद है। कोई कथा सुनता है मन लगा करके कि मेरी मुक्ति हो जाए, कुछ कथा कहता है सुनता है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मेरे बेटे का विवाह हो जाए, मेरा पोता हो जाए। और कुछ लोग कथा ही पल्लो झाड़ सुनते हैं, कथा हुई तो वहीं पर सब कुछ झाड़ा और खाली हाथ अपने घर, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे भैया। अब गांव वालों को पूरा समझाया कि भैया एक मौका और चाहिए, अगली बार फिर श्रावण मास में कथा हुई। अब की बार सभी ने बहुत ध्यान से कथा सुनी और कथा सुनने के बाद जैसे कथा का विश्राम हुआ, आश्चर्य हुआ बंधुओं, जितने गांव के लोग उतने ही विमान, सारे के सारे विमान में बैठ करके भगवान के धाम को चले गए। ये धुंधकारी का प्रसंग क्यों सुनाया जाता है महात्म में, ताकि आप सबकी भक्ति दृढ़ हो जाए, आपको विश्वास हो जाए कि भगवान की कथा को सुन करके धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हो सकता है। तो हम तो धुंधकारी से बहुत अच्छे हैं, धुंधकारी से तो गए गुजरे नहीं है ना। इसलिए बंधुओं भगवान की कथा पापियों को भी पाप उतार के आपको श्रद्धा से भगवान की कथा में आए हैं। आओ जरा दोनों हाथ उठा कर सिद्धा चल प्रभु प्रेम वाली अड़िया न कर मन में, सिद्धा चल प्रभु प्रेम वाली अड़िया न कर मन में। रावण हंकारी रूसी छोड़ केड़ी गल दी, छोड़ केड़ी गल दी, रावण हंकारी रूसी छोड़ केड़ी गल दी, छोड़ केड़ी गल दी। मोड़ देवी आके सिगी पखा जिनू चल दी, पखा जिनू चल दी। मोड़ देवी आके सिगी पखा जिनू चल दी, पखा जिनू चल दी। खानदान आदा हो गया तबाह, खानदान आदा हो गया तबाह। रब कोलों डर बंदिया, सिद्धा चल प्रभु अड़िया ना कर मन में।